तो वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करता हूं मैं। हाँ, और एक और बात, इससे पहले आप लास्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा एक्सरसाइज 8.1 का, क्योंकि मैंने उसमें कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। वो पार्ट बेहद जरूरी है बच्चों के लिए। देखिए मैं कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा बच्चों एंगल थीटा। कौन कौन से हमारे एंगल्स होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड बच्चों टेन थीटा। फिर इसका इनवर्स हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कॉसेक थीटा, कॉस का बच्चों सेक थीटा एंड बच्चों टेन का दैट इज कॉट थीटा। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और अलग अलग एंगल्स लेता हूं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड प्यारे बच्चों 90 डिग्री। आप बोलोगे सर यही एंगल क्यों लिए हमने? क्योंकि जो हमारी 10th क्लास है उसमें कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस है हमारे वो इन्हीं एंगल्स पे बेस्ड आते हैं। आप अगर 11th में आएंगे और 12th में आएंगे बच्चों, तो वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री पार्ट एंड 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो उसमें हम बेहद बहुत सारे एंगल्स निकालेंगे। कुछ एंगल्स तो ऐसे हैं जो लाखों में भी एंगल्स चले गए हैं, तो हम उनकी भी इजीली वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। आप 11th में आने का इंतजार करो, 10th को अच्छे से पढ़ो। अब हम साइन थीटा पे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए आप साइन थीटा क्या होता है बच्चों, यहां पर मेरे को वैल्यूज रखना है ओनली 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0 से 4 तक वैल्यूज ली मैंने। अब क्या करो बच्चों, पूरे में 4 से डिवाइड कर दो सभी वैल्यूज को। देखिए मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। अब प्यारे बच्चों इनका रूट करिए आप, सभी में रूट लगा दीजिए। देखिए मैं आपको वैल्यू फाइंड आउट करना बता रहा हूं, कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सभी में मैंने बच्चों रूट लगा दिया। अब देखिए आप 0/4 की बात करूं मैं, तो देखिए 0/4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 ही हो जाएगा कहीं ना कहीं। अगर मैं 1/4 की बात करूं तो 1 का रूट क्या होगा बच्चों? 1 एंड 4 का रूट इज 2। अब देखिए बच्चों 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/2 तो 1/√2। नाउ यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए √3 इज √3 एंड 4 का रूट बच्चों हो जाएगा 2। नाउ 4 से 4 कैंसिल दैट इज 1। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारी साइन की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। क्या क्या हुई बेटा? 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पर 1। अब यही वैल्यूज को हमको उल्टा लिख देना है, बस रिपीटिंग करना है। 90 की प्लेस पे 0 पे लाना है हमें cos थीटा में। तो देखिए यहां पे ये 1 लिखा था, यहां से मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सिंपल है, ये लिखा मैंने 1। यहां पर 60 डिग्री में √3/2 था, तो वो 30 डिग्री में √3/2 आ गया। अब अगर 45 देखिए 45 के नीचे ही आ जाएगा। अगर मैं 30 की बात करूं तो ये 1/2 इधर पर और ये 0 डिग्री वाला कहां पर आ जाएगा? यहां पर। बिल्कुल सिंपल है। जो साइन 0 डिग्री पर था वो cos 90 में मिलेगा हमको एंगल, और जो अगर मैं बात करूं जो cos 90 में है वो हमको साइन 0 में मिलेगा। ऐसे आप देखिए जैसे जो साइन 30 में है वो हमको किस में मिलेगा बच्चों? cos 60 में मिलेगा। और 45 डिग्री की वैल्यू दोनों की ही सेम होती है। अब आगे चलते हैं हम। देखिए टेन थीटा कैसे निकालते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जो टेन थीटा होता है प्यारे बच्चों वो होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए साइन थीटा अपॉन cos थीटा कर लीजिए। यहाँ पर 0/1 मैं ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। यहाँ पर लिख लो बच्चों 0/1 और यहाँ पर 1/2 अपॉन √3/2। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। यहाँ पर बात करते हैं तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 एंड बच्चों यहाँ पर 1/0। तो देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल दैट इज 1/√3। √2 से √2 कैंसिल दैट इज 1। 2 से 2 कैंसिल बच्चों दैट इज √3। एंड जब भी 0 डिवाइड में आ जाए ऑलवेज याद रखिएगा बच्चों ये होता है नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइंड। कोई भी 0 नहीं बोलेगा कि सर 1/0 0 होता है। नो, नॉट डिफाइंड बच्चों। अब मैं cosec थीटा की बात करता हूं। तो देखिए cosec थीटा बेसिकली होता क्या है? तो cosec थीटा क्या होता है बच्चों? 1/sin थीटा।
अब जो साइन की वैल्यू आई थी बच्चों, उसको 1 के अपॉन में रख दीजिए आप। देखिए ये क्या हो जाएगा 1/0। अगर मैं यहाँ की बात करूं 1/2, यहाँ पर बात करूं तो 1 होल अपॉन 1/√2, यहाँ की बात करूं तो बच्चों 1√3/2 एंड 1/1। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 2। यहाँ √2 भी बच्चों ऊपर चला गया, √2। ये वैल्यूज पलट जाएंगी, 2/√3 एंड 1/1 इज 1। नाउ sec थीटा की बात करते हैं बच्चों। तो sec थीटा क्या होता था, cos थीटा का 1/cos थीटा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या वैल्यू आई है 1, और 1 के अपॉन में क्या ही लिखेंगे हम 1 ही लिखेंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पर देखिए आप आगे चलते हैं थोड़ा सा, हम 1/1 कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो गया। यहाँ पर आगे चलते हैं तो देखिए 1/, प्यारे बच्चों ये कितना था √3/2, तो दैट इज ये वैल्यू पलट जाएगी 2/√3। और प्यारे बच्चों यहाँ पे चलते हैं हम तो 1/√2, तो यहाँ पर भी वैल्यू बेटा पलट गई, तो ये क्या हो गया √2। नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं 1/2, दैट इज बच्चों 2। और बच्चों यहाँ पर आते हैं हम 1/0। अभी मैंने आपको बताया बच्चों 1/0 क्या होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे चुन्ना मुन्ना, नॉट डिफाइंड ना। नेक्स्ट चलते हैं cot थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या आई थी मेरी 0 आई थी, क्या आई थी बच्चों 0। तो यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं 1 क्या होता है बच्चों cot थीटा इज 1/tan थीटा, दैट इज 1/0। और 1/0 क्या होता है बच्चों बताओगे, नॉट डिफाइंड। सर आपके बार बार बोल रहे हैं आपसे 1/0 इज नॉट डिफाइंड। हम अगर अब नेक्स्ट वैल्यू की बात करें बच्चों तो 1/√3, यहाँ पर बात करें तो बच्चों 1/1, यहाँ पर बात करें तो बच्चों 60 डिग्री पर 1/√3 एंड बच्चों यहाँ पर देखिए आप 1/ नॉट डिफाइंड। अब देखिए कुछ अलग केस आ गया, यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ √3 बेटा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1/√3 ही रहेगा। और अब देखिए जब 1/0 नॉट डिफाइन था तो 1/ नॉट डिफाइन क्या हो जाएगा, दैट इज 0। तो यहां से हमको अलग अलग वैल्यूज मिल गई हैं। आप देखिए अगर हम बात करें sin 0 की, sin 0 इज 0, sin 30 इज 1/2, sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2 एंड sin 90 इज 1। नाउ नेक्स्ट cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 is 1√2, cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0। नेक्स्ट बेटा tan थीटा की बात करूं तो tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3 and tan 90 is not defined। नेक्स्ट बेटा cosec थीटा की बात करते हैं तो ये 1/0 लिखा है। देखिए बच्चों 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट हम चलते हैं तो cosec 30 is 2, cosec 45 is √2, cosec 60 is 2/√3 and cosec 90 is 1। नेक्स्ट हम चलते हैं sec 0 पर, sec 0 कितना, दैट इज 1, sec 30 is 2/√3, sec 45 is √2, sec 60 is 2 and sec 90 is not defined। नेक्स्ट हम चलते हैं cot थीटा पे। तो cot 0 कितना हो रहा है बेटा, नॉट डिफाइंड। व्हाई, क्योंकि हमारा tan क्या हुआ था 0, 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। नाउ नेक्स्ट हम cot 30 √3, cot 45 is 1, cot 60 is 1/√3 and cot 90 is 0। आप सभी लोग इसको जो मैंने अभी चार्ट बनवाया है आपको इसी तरह ड्रॉ करिए आप, ताकि आपको कहीं ना कहीं वैल्यू समझ में आए कि कैसे हमने फाइंड आउट करनी है। तो जरूर इसको पूरा बनाइए चार्ट को, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन बेसिकली आपको पूरी वैल्यूज याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। कम से कम आप 3 टाइम बनाइए इस चार्ट को, हमेशा आपको ये वैल्यूज याद रहेंगी। और आगे फर्दर मैथमेटिक्स में आपकी अगर रुचि है तो आपको तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब आपका साथ छोड़ने वाली नहीं है, ना 11th में ना 12th में, और आगे फर्दर आप जो भी करने वाले हैं हायर एजुकेशन उसमें ट्रिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो चलिए बच्चों हम ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और बच्चों हम इसके आगे सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। बच्चों हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है मेरे पास एक्सरसाइज 8.2 के बच्चों। पहला क्वेश्चन है, एवेल्यूएट करना है हमें फॉलोइंग्स।
फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 60 डिग्री into cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री into cos 60 डिग्री। देखिए हम कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, आपको जो अभी मैंने चार्ट बनाया है वो आप अपनी कॉपी में एक जगह बना के रख लीजिए और उसको सामने रख लीजिए, ताकि आपको वैल्यूज पुट आउट करना है कि किसकी किस एंगल पर किस रेशियो की क्या वैल्यू थी। जैसे कि मैं साइन की बात करूं बच्चों, तो साइन 60 होता है √3/2। ओनली वैल्यूज पुट करना है उस चार्ट से देख के जो अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया है। तो साइन 60 होता है √3/2 और cos 30 की बात करें तो ये भी क्या होता है बच्चों, √3/2। अभी मैंने आपको समझाया था कैसे होता है। और sin 30 की बात करें बच्चों, दैट इज 1/2 एंड cos 60 इज आल्सो 1/2। बच्चों √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज 3 एंड 2 2 जा बच्चों 4 होता है, प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। दोनों का एलसीएम क्या आया बच्चों, 4 3 प्लस 1 दैट इज 4/4 इक्वल्स टू बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ गया हमारा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए आप 2 tan स्क्वायर 45, 2 into tan स्क्वायर 45 होता है बच्चों 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इट मीन √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60, ये भी क्या होता है बच्चों, √3/2 होल स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चों 2 into 1 स्क्वायर इज 1। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया है, अगर कोई भी दुनिया की क्वांटिटी एक प्लस में है और एक किस में बेटा, माइनस में, लेकिन सेम क्वांटिटी है, तो उसको हमें सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट क्या कर देना है बेटा, कैंसिल आउट कर देना। ये दोनों कैंसिल हो गई बच्चों, तो यहाँ पर क्या बचा 0 और 2 1 सा कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो आप देखिए हम 2 को सॉल्व करने वाले हैं, 2 1 सा इज 2, दैट इज आर आंसर। आप लोग इसको उतारिए जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच में, क्वेश्चन थर्ड, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। तो नाउ cos 45, प्यारे बच्चों cos 45 की अगर बात करूं मैं तो ये क्या होता है 1/√2। sec 30 की बात करूं बच्चों तो 2/√3 एंड प्यारे बच्चों cosec 30 इज 2। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1/√2 ये पूरा लिखा मैंने, थोड़ा सा आप भी संभल के लिखिएगा और एलसीएम भी जो है थोड़ा सा ध्यान रख के लीजिएगा। √3 इज आर एलसीएम, क्योंकि बच्चों कुछ नहीं लिखा मतलब मन की आंखों से देखो, आप तो क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है। तो √3 एलसीएम आया बच्चों, यहाँ पर ऊपर क्या हो गया 2 और यहाँ पे 2√3। आप देखिए बच्चों 1/√2 और बच्चों जो ये चीजें डिवाइड में लिखी हैं पलट जाएंगी, तो ये हो जाएगा इनटू में होके √3/2 प्लस 2√3। तो प्यारे बच्चों आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 into √3 इज √3, √2 2 प्लस 2√3, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख ही देता हूं आपके बीच में, क्वेश्चन 4 क्या है बच्चों, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री नाउ cot 45 डिग्री। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर आपको नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन देता हूं। तो ये मेरी तरफ से आप सभी को SW और आप इसका क्या देने वाले हैं मुझको, आंसर। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5th। देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं करना बच्चे, घबराइएगा मत बिल्कुल क्वेश्चन से, आपको ओनली और ओनली वैल्यूज पुट अप करना है। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री की बात करूं तो बच्चों √3/2 होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर 30 की बात करूं तो अभी मैंने बताया था आपको रिसेंटली लास्ट क्वेश्चन में बच्चों 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 इज 1 स्क्वायर होल अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच में क्वेश्चन नंबर 5।
5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। चलिए वैल्यूज पुट आउट करते हैं बच्चों। देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये कितना होता है बच्चों 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 इज 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 इट मीन 1 स्क्वायर sin स्क्वायर 30 मीन बच्चों 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 इज √3/2 होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में कैसे कर रहा हूं। 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 अपॉन √3 स्क्वायर इज 3 माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस √3 स्क्वायर इज 3, 2 स्क्वायर इज 4। अब देखिए बच्चों कैसे करता हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 और 4 का एलसीएम बच्चों 4 ही आया 1 प्लस 3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हम एलसीएम लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में। देखिए 4 और 3 एलसीएम इज 12। बच्चों यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाइड 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 अपॉन 1 प्लस 3 इज 4 अपॉन 4। देखिए बच्चों 4 से 4 कैंसिल हो गया तो नीचे तो 1 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 12। तो बच्चों 15 प्लस 64 क्या हो जाएगा। देखिए 4 और 5 9 एंड बच्चों 6 एंड 1 इज 7 माइनस 12 अपॉन 12। अब 79 में से बच्चों 12 को आप माइनस करिए कितना होगा। दैट इज 7 67 अपॉन 12 इज आवर आंसर। नोट इट डाउन। चलिए बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए सॉल्व करने का तरीका 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 2 1 जा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 √3 स्क्वायर इज बच्चों 3 2 अपॉन √3 बच्चों नीचे एलसीएम आया 3 1 जा 3 प्लस 1 इट मीन 2 अपॉन √3 होल अपॉन 3 प्लस 1 इज 4 4 अपॉन 3। अब मैंने आपको बताया था बच्चों जब होल डिवाइड में वैल्यू होती है तो ये क्या हो जाता है बच्चों पलट जाती है। देखिए 2 अपॉन √3 लिखा मैंने इस तरीके से मल्टीप्लाइड 3 अपॉन 4 4 से 2 कैंसिल बच्चों 1 2 टाइम एंड 3 से √3 which is √3। तो बच्चों ये क्या हो गया √3 अपॉन 2। दैट इज आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो प्यारे बच्चों tan 45 होता है 1 स्क्वायर 1 प्लस tan 45 इज 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। बच्चों 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन 2 और 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हमारा 0 है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से ओनली वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। लिख लीजिए बच्चों हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड इसमें चूज द करेक्ट आंसर्स हैं कहीं ना कहीं तो हमें इसमें वैल्यूज फाइंड करना है बेटा। हिट एंड ट्राई मेथड है। हमें ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन पुट करके देखना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जहां पर इक्वल आ जाए वही हमारा आंसर होगा। चलिए मैं पहली ही वैल्यू फाइंड आउट पुट करता हूं बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड पर sin 2 इंटू ए की प्लेस पर 0 पुट करा 2 sin और ए की प्लेस पर अगेन बेटा 0 पुट करा तो देखिए 2 इंटू 0 बच्चों 0 हो जाएगा और 2 इंटू sin 0। वी नो दैट sin 0 कितना होता है बच्चों 0 2 इंटू sin 0 इज ऑल्सो 0। तो बच्चों देखिए 0 इक्वल टू 0 आ गया। LHS किसके बराबर आ गया RHS के बराबर आ गया। दैट मीन हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। हमें सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ना ही नहीं पड़ा। हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाना है यहाँ पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों 2 tan 30 डिग्री 30 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर। 2 1 जा बच्चों 2 अपॉन √3
1 minus 1 square is 1, रूट 3 square is 3। नाउ आगे सॉल्व करता हूं मैं इसको, देखिए 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, मैंने 3 एलसीएम लिया बच्चों, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 1। देन अगेन सॉल्व करता हूं, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 3। तो प्यारे बच्चों देखिए ये पलट जाएगा 2 अपॉन रूट 3 और मल्टीप्लाइड में आ जाएगा 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल बच्चों, रूट 3 से कैंसिल, तो ये क्या आ गया बच्चों रूट 3। तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें रूट 3 की, तो प्यारे बच्चों रूट 3 क्या होता है हमारे पास tan 60 डिग्री। दैट इज आवर आंसर, नोटेड डाउन बच्चों। चलिए बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए tan a प्लस b की वैल्यू गिवन है हमें एंड tan a माइनस b की 1 अपॉन रूट 3। तो हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। किस तरीके से करते हैं, देखिए tan a प्लस b और हम इस रूट 3 को भी tan की वैल्यू में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। हम अगर यहाँ पर आए तो tan a माइनस b और 1 अपॉन रूट 3 होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू। tan से tan बच्चों कैंसिल हो गया, a प्लस b की वैल्यू 60 डिग्री आ गई एंड बच्चों यहाँ पर देखिए a माइनस b की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन और ये बच्चों हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम चैप्टर 3 हमने पढ़ के रखा हुआ है लीनियर इक्वेशन वाला। कैसे सॉल्व करते थे हम लीनियर इक्वेशन को, सबसे पहले तो हम ये सारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 उसको एक साथ में लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए किस तरीके से होता था। b से b बच्चे इन सबको ऐड कर दिया अपन ने, तो देखिए b से b कैंसिल, a and a is 2a, 60 प्लस 30 is 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू यहाँ से मिल गई है 45 डिग्री। अब इस 45 डिग्री को हम किसी भी इक्वेशन में पुट आउट कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करा, पुटिंग a equals to 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री था, a की वैल्यू पुट आउट करी 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों b इक्वल टू 6, a की वैल्यू निकलने के बाद हम b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की जो वैल्यू है बच्चों हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 चूज करी, पुटिंग a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। Now here value of a equal to 45 plus b equal to 60 degree. Now b equal to 60 minus 45. So बच्चों b equals to कितना आ गया 15 डिग्री। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड हो गई और बच्चों b की वैल्यू भी हमें यहाँ से फाइंड हो गई है। ये हमारा आंसर है। अच्छा बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात, ये एक्सरसाइज तो यहाँ पे खत्म हो गई है, लेकिन अब आप सबके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों बहुत प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। परम परमात्मा ईश्वर आपकी जरूर मदद करेगा। आप बस अपनी मेहनत पर कहीं ना कहीं विश्वास रखिए, वही सबसे ज्यादा आवश्यक है। और बच्चों बिल्कुल अपने मन से डर निकाल दो कि मैं फेल होऊंगा या ये होऊंगा। आपका मन सर आपके साथ मेहनत करने को तैयार है। आप अभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके आगे मैं आपको एग्जाम की अलग से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।